नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ है रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। सेना के जवान मनदीप सिंह से पाकिस्तान की बर्बरता पर पूरा देश गुस्से में है। सेना ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 17 सिख रेजिमेंट के जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए। आतंकी शहीद का शव शक दिशक कर पीओके चले गए। इस दौरान पाकिस्तान की सेना गोलीबारी करके आतंकियों को कवर देती रही। माछिल मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले मनदीप की शहादत पर परिवार और गांव के लोगों को गर्व है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है। निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को, अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो तो उसे। कम से कम रोज रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। दुखदायी समाचार है और सब लोग इससे क्रोधित भी हैं। अभी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई इस बार की जा रही है, पाकिस्तान की गोलीबारी के उत्तर में इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई कई वर्षों से देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान पहले भी भारतीय सैनिकों से बर्बरता कर चुका है। करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया को बंदी बनाने के बाद पाकिस्तान की फौज ने बर्बरता की थी। जुलाई 2011 में पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सेना के जवान जयपाल सिंह और देवेंद्र सिंह का सर काट कर ले गए। पाकिस्तान की बर्बरता के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिंजर चलाया था। इसमें कुल 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जनवरी 2013 में पाकिस्तान की सेना और आतंकी भारतीय सेना के जवान हेमराज सिंह की हत्या के बाद सर काट कर ले गए। शहीद मनदीप को मिलाकर हाल के दिनों में कुरुक्षेत्र के 2 सैनिक शहादत दे चुके हैं। इससे पहले बीएसएफ के सुशील कुमार 24 अक्टूबर को शहीद हुए। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में बीएसएफ जवान नितिन सुभाष कोहली एक हादसे के दौरान शहीद हो गए। 28 साल के नितिन सुभाष कोहली लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन हादसा हो गया और वहीं पर धमाका हो गया। नितिन के कंधे में चोट आई। इलाज के दौरान रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। He was firing one of the long-range weapons. Unfortunately, the round blasted in the chamber itself, giving a recoil, and that recoil hit him in the shoulder. पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग हो रही है, लेकिन मैं समस्त देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बखूबी उसका जवाब दे रहे हैं। शहीद नितिन सुभाष कोहली महाराष्ट्र में सांगली के रहने वाले थे। शहीद नितिन सुभाष 2008 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। शहीद नितिन के 2 बेटे हैं, एक 4 साल का है और दूसरा 2 साल का। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तानी गोलीबारी और घुसपैठ रोकने के दौरान 6 जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने आज सुबह बियारसपुरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद जवान जितेंद्र सिंह और आतंकियों के हमले में शहीद संदीप रावत का आज अंतिम संस्कार किया गया। 2 जाबाज सपूतों को आखिरी सलामी की ये तस्वीरें बिहार के रक्सौल और उत्तराखंड के देहरादून की हैं। बीएसएफ के जवान जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और जितेंद्र कुमार अमर रहे के नारे लगे। आखिरी यात्रा के दौरान बीएसएफ के उनके साथी भावुक हो गए। जितेंद्र के बेटे ने शहीद पिता को सैल्यूट किया। वहीं देहरादून में सेना के जवान संदीप सिंह रावत की आखिरी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। संदीप के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस बलिदान को हम सैल्यूट करते हैं। ये बहादुर पिता के बहादुर बेटे का बलिदान है। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान को एक जबरदस्त सबक सिखाया जाना चाहिए। जितेंद्र कुमार सिंह 26 अक्टूबर को जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे। 27 तारीख को शहीद हुए। संदीप सिंह रावत गढ़वाल राइफल के जवान थे। 27 अक्टूबर को सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमले में शहीद हुए। बिहार सरकार ने शहीद जितेंद्र कुमार के परिवार को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के पीए को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के वीजा अफसर और आईएसआई के जासूस महमूद अख्तर के कबूलनामे के बाद सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहत को बीती रात हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच फरहत से पूछताछ कर रही है।
मेट्रो स्टेशन। करीब साल भर पहले उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखा था और रखने से पहले राज्यसभा सचिवालय से जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होती हैं, जांचें, सारा उनका कराया गया था उस वक्त। महमूद अख्तर ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में माना कि वो भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। इस पूछताछ में जासूस महमूद अख्तर ने भारत में अपने कॉन्टैक्ट्स और हैंडलर के नाम बताए। भरत को हमने अरेस्ट कर लिया और कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन में इसका इंट्रोगेशन हो ठीक से। काफ़ी सालों से ये इन्वॉल्व है। 26 अक्टूबर को महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने गोपनीय दस्तावेजों के साथ पकड़ा था। राजनयिक होने की वजह से महमूद को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उसे देश छोड़ने को कहा गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में राजस्थान के नागौर से 2 और जोधपुर से 1 आरोपी को पकड़ा गया है। पाकिस्तान के जासूसी रैकेट में अभी कई लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सीमा पर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच नेवी अगले हफ्ते से पश्चिम लहर नाम से युद्ध अभ्यास करेगी। तैयारी सेना के तीनों अंगों के ऑपरेशनल फोकस पर है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना अगले हफ्ते अरब सागर में ड्रिल करेगी। पश्चिमी समुद्र तट पर अभ्यास के लिए 40 से ज्यादा जंगी बेड़े और पनडुब्बी के अलावा फाइटर जेट्स, टोही विमान और ड्रोन भी शामिल किए जाएंगे। इस ड्रिल का मकसद तैयारियों को जांचने के अलावा आतंकी हरकतों से निपटने की तैयारियों को दुरुस्त करना है। सूत्रों के मुताबिक नौसेना का यह अभ्यास 2 नवंबर से 14 नवंबर तक हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ राहिल शरीफ रिटायर होने से पहले भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की फिराक में हैं। नवंबर में रिटायर हो रहे राहिल शरीफ पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम के जरिए भारत के खिलाफ कार्रवाई की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहिल शरीफ एक्सटेंशन लेने के लिए बॉर्डर पर तनाव को बनाए रखना चाहते हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई है जो गोला बारूद के स्टॉक और खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने पर फैसला लेगी। सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ घर में ही घिरे हुए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थक सड़कों पर उतरे। नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इमरान ने समर्थकों से 2 नवंबर की रैली के लिए तैयार रहने की अपील की। क्यों यहाँ मुझे इधर घर के अंदर तकरीबन हाउस अरेस्ट कर दिया, क्यों किया? कौन से कानून के तहत? 2 तारीख को इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में आके बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है। रावलपिंडी में इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प भी हुई। नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर इमरान खान 2 नवंबर को इस्लामाबाद में रैली करने वाले हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाकर उनका इस्तीफा मांगा है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की रैली पर पाबंदी लगा रखी है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ अपने खिलाफ विरोध को देखते हुए भारत के साथ तनाव बढ़ाकर लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। कश्मीर घाटी में बंद के खिलाफ आज लोग सड़कों पर उतरे। अलगाववादियों की हरकत से लोग गुस्से में हैं। अलगाववादियों के बंद के खिलाफ लोगों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि बंद की वजह से उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोग सबसे ज्यादा नाराज अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से हैं, जिनकी खुद की पोती तो पढ़ाई कर रही है, लेकिन बंद की अपील करके उन्होंने दूसरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप कर दी है। अलगाववादियों के डर की वजह से प्रदर्शनकारियों ने अपना अपना चेहरा ढक रखा था। ये हम इस बात पे कर रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है। स्कूल जलाने से कौन सी आज़ादी हो जाएगी? गिलानी साहब की खुद की जो पोती है, जो DPS दर में जिनने एग्जाम दिया है, तो हमारी बच्चों के लिए ममूनियत क्यों है? 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर घाटी बंद है। स्कूल कॉलेज तो बंद है ही, लोगों को अस्पताल जाने से भी रोका जाता है। श्रीनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में बंद के बावजूद परीक्षाएं हुई। भारी सुरक्षा के बीच बच्चों ने इम्तिहान दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की पोती पढ़ती है। बंद के खिलाफ पिछले कुछ हफ्तों से कश्मीर घाटी के बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की थी। बिहार के गया में छात्र की हत्या के आरोपी रॉकी यादव ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रॉकी यादव ने गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर किया। रॉकी के साथ उसकी मां और जेडीयू की निलंबित MLC मनोरमा देवी भी थी।
सरेंडर के बाद अदालत ने रॉकी को जेल भेज दिया। जितना भरोसा है, जितना माँ को अपने बेटे से उतना ही हमें न्यायालय पर भरोसा है। बेबुनियाद बातें और कुछ हमारे लोगों का जो विश्वास है वो भीगा नहीं है, ना बिटा है, वो आज है न्यायालय पर और उस मंदिर पर जिससे ये पूरा भारतवर्ष चल रहा है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद रॉकी लापता हो गया था। 7 मई को गया के कारोबारी के बेटे आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के वक्त आदित्य अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में शामिल होकर लौट रहे थे। आरोप है कि रॉकी ने अपनी कार ओवरटेक होने की वजह से आदित्य की हत्या की थी। 19 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने रॉकी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। रॉकी के पिता और कुख्यात बदमाश बिंदी यादव ने आज गया कोर्ट में पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की। इस मामले में बिंदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच 60 मिनट तक के खेल में बराबरी की टक्कर थी। भारत के लिए तलविंदर सिंह ने 15वें और रमनदीप सिंह ने 55वें मिनट में गोल दागे, लेकिन दक्षिण कोरिया ने भी 21वें और 53वें मिनट में गोल करके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा। फुल टाइम तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं। फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। भारत ने 5-4 से शूटआउट जीता। गोलकीपर श्रीजेश ने साउथ कोरिया का आखिरी वार रोककर भारत को जीत दिला दी। भारत ने तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में पाकिस्तान को 3-2 से और चीन पर 9-0 से जीत दर्ज की थी। लीग मुकाबले में दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। फाइनल में भारत की टक्कर पाकिस्तान और मलेशिया के बीच खेले जा रहे मुकाबले के विजेता से होगी। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली की ऑडी कार को 500 करोड़ के कॉल सेंटर घोटाले के आरोपी ने खरीदा था। सागर ठक्कर उर्फ सैगी नाम के आरोपी ने विराट कोहली से उनकी 3 करोड़ की ऑडी को खरीदा था। कॉल सेंटर घोटाले के आरोपी ने ये कार इसी साल मई के महीने में खरीदी थी। इसी कार में विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अपने साथी खिलाड़ी क्रिस गेल को बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया था। थाने पुलिस गाड़ी को जब्त कर हरियाणा से मुंबई ले आई है। मीरा रोड बोगस केस में जिस ऑडी की तलाश थाने पुलिस की थी वो तलाश खत्म हुई है। आप देख सकते हैं यही ऑडी गाड़ी जो मास्टरमाइंड है सैगी सागर ठक्कर ने विराट कोहली से ली थी। और जब हमारा केस एक बार शुरू हो गया तो सागर ठक्कर ने गाड़ी को छुपा के रखा था। रोहतक हरियाणा में हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिल्ली तक पहुंची और फिर फाइनली रोहतक तक पहुंचकर हमारी टीम ने इस गाड़ी को जब्त। सागर ठक्कर ने ये ऑडी खरीदकर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। विराट कोहली गाड़ी के खरीदार को नहीं जानते थे, डील ब्रोकर ने कराई थी। अमेरिका के फ्लोरिडा और शिकागो में 2 विमान हादसे हुए। राहत की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई। एक तस्वीर शिकागो एयरपोर्ट की है और दूसरी फ्लोरिडा हवाई अड्डे की। एक जगह टेक ऑफ के दौरान हादसा हुआ तो दूसरी जगह लैंडिंग के दौरान। अमेरिकन एयरलाइंस का बोइंग 767 शिकागो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू कर चुका था, लेकिन आखिरी वक्त में टेक ऑफ को रद्द कर दिया गया। तभी विमान से धुआं निकलने लगा। इसके बाद सभी यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए उतारा गया। कुछ ही देर बाद विमान में धमाका हुआ और आग लग गई। कहा जा रहा है कि तेल लीक होने की वजह से हादसा हुआ। वहीं फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर फेडेक्स के कार्गो प्लेन का लैंडिंग गियर लैंडिंग के दौरान अचानक टूट गया। इसके बाद विमान में जबरदस्त चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने विमान की आग को बुझाया। शिकागो एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में 161 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में 19 यात्रियों को हल्की चोट आई है।